हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9th के लिए इंग्लिश के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हिंदी, गणित, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, इन सभी के ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें आपके एसएसटी, साइंस और मैथ्स, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के पेपर से कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपने अपने इस इंग्लिश का जो पेपर आने वाला है। इसमें टोटल 19 क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, चाहे आपके ईमेल वाला हो, लेटर हो, चाहे स्टोरी हो, पैराग्राफ हो, ग्रामर के क्वेश्चन हो, पैसेज के हो, सभी के आंसर्स एकदम करेक्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 3.25 घंटे का होगा। समय आपके 3.25 घंटे रहेगा और नंबर रहेगा 100 नंबर का पेपर। ठीक है ना, 100 नंबर का आपके पेपर आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले जो अपने अनसीन पैसेज आने वाला है उसकी बात करेंगे। ठीक है, अनसीन पैसेज में आपको पैसेज पढ़ के फिर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, उनके आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, अनसीन पैसेज पढ़ते हैं। सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मियरली टू गिव नॉलेज एंड these people want students to read books and do nothing else but add to their knowledge. Others believe that knowledge alone is not enough. Only that which enable a man to learn his लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। देखो, कुछ लोग एजुकेशन को है ना मियरली एम मानते हैं, सिर्फ ये कि ये ज्ञान हासिल करना है। कुछ लोग ये मानते हैं कि बच्चों को बस ये किताब पढ़ के और कुछ नहीं करना, अपना जो ज्ञान है वो बढ़ा लेना है, नॉलेज हासिल करना है। ठीक है, लेकिन कुछ सिर्फ इसको ज्ञान नहीं मानते, कुछ मानते हैं कि ये एक जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। ठीक है, सच पीपल थिंक दैट ब्रेड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रेड यानी खाना खाना या रोटी या रोजी रोटी कमाना एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर किसी काम से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टिल स्टिल एंड गुड बोला, स्टिल अदर बिलीव दैट एजुकेशन शुड एम सोनली एट मेकिंग गुड सिटीजन और गुड पैट्रियोट्स। कुछ मानते हैं कि एजुकेशन का एम होना चाहिए कि वो सिटीजन अच्छे बनाए और गुड पैट्रियोट्स देशभक्त बनाए। ठीक है, ऑल दीज पीपल सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पजेज ऑफ एजुकेशन। लोगों के अलग अलग उद्देश्य है। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एजुकेशन शुड एम एट ऑल दीज थ्री थिंग्स टुगेदर। और ये तीनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। इट शुड गिव मैन नॉलेज, मेक देयर सेल्फ रिलायंट, जिससे आदमी सेल्फ रिलायंट बने, एंड एबल टू सर्व अदर्स, दूसरों की हेल्प कर सके। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन हु वाइल, एजुकेशन कभी ऐसे सिटीजन प्रोड्यूस नहीं करती है वाइल दे लव देयर ओन फ्रीडम टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, की दूसरों की आज़ादी लेकर खुद आज़ाद रहे, ऐसा एजुकेशन नहीं सिखाती। इट शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, लेकिन वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए ऐसा नहीं करती है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सम पीपल थिंक दैट एम ऑफ एजुकेशन इज मियरली टू गिव क्या नॉलेज, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाय रीडिंग बुक्स व्हाट डू सम पीपल ट्राई टू मेक एडिशन टू, किताब पढ़ के कुछ लोग क्या बढ़ाना चाहते हैं, तो ज्ञान, ए ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में ए करेक्ट हुआ यहाँ पे। ठीक है ना, व्हाट डू मोस्ट पीपल कंसिडर मोर इम्पोर्टेंट टू अर्न, लोग क्या ज़्यादा मानते हैं, कंसिडर मानते हैं मोर इम्पोर्टेंट टू अर्न, अर्न कमाने के लिए, तो ब्रेड, यहाँ पे बी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एजुकेशन शुड एम एट डैश थिंग्स टुगेदर, तो यहाँ पे 3 थिंग्स बोला है। ठीक है ना, व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन शुड एजुकेशन प्रोड्यूस, किस प्रकार के सिटीजन, तो हु लव ओन देयर ओन कंट्री, हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट है एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस द सिटीजन हु, कैसे सिटीजन प्रोड्यूस नहीं करती है, तो टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, ए ऑप्शन हो जाएगा, जो दूसरों की आज़ादी छीने ऐसे सिटीजन प्रोड्यूस नहीं करती है। व्हाट इज अदर्स बिलीव स्टिल, कुछ लोगों का अभी भी क्या विश्वास है, एजुकेशन शुड गिव मैन नॉलेज, एजुकेशन शुड मेक देम सेल्फ रिलायंट, या एजुकेशन शुड मेक एबल टू सर्व अदर्स, या एजुकेशन शुड एम्स ओनली एट मेकिंग गुड सिटीजन वगैरह, ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। बाय डेवलपिंग लव फॉर कंट्री एजुकेशन गिव्स राइज टू,
तो क्या पैट्रियोट्स, ठीक है ना, एजुकेशन से क्या पैट्रियोट्स बनेंगे। द पीपल हु लव देयर ओन कंट्री डू नॉट वांट टू डैश अदर कंट्रीज हार्म अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। अ पर्सन विद फुल राइट्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, जो फुल राइट्स होते हैं किसी के उसे बोलते हैं सिटीजन। क्या हो जाएगा अपना सिटीजन, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, ये भी अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको, फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, ठीक है ना। पैसेज पढ़ना, रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसेज सेम टू सेम एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है ना, और उनको बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करने से आपके लास्ट वाले 2 क्वेश्चन, चाहे अपोजिट हो सिनोनिम्स वाले हो, वो आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होने से ही करेक्ट होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ बर्ड्स लाइफ इज ट्रैवलिंग, बहुत बड़ी मिस्ट्री है बर्ड को ट्रैवल करने वाली। एवरी ईयर during autumn and early winter, birds travel from northern region of Asia, Europe and America to the southern warmer lands, ठीक है ना। हर साल बहुत सारे पक्षी हैं जो अपने ऑटम और अर्ली विंटर में ट्रैवल करते हैं, नॉर्दर्न रीजन ऑफ एशिया वगैरह, यूरोप, अमेरिका जाते हैं, साउथर्न वार्मर लैंड्स की ओर जाते हैं। दे मेक द रिटर्न जर्नी अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर, ठीक है। अर्ली समर वो वापस वहाँ से लौट आते हैं, ठीक है। दे आर वेरी पंचुअल, वो बहुत ही पाबंद होते हैं समय के। अनलेस दे आर डिलेड बाय बैड वेदर, अगर खराब मौसम नहीं हो तो वो डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दे फेस मैनी डेंजरस एंड हार्डशिप्स वाइल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द एयर ओवर हिल्स, जब भी वो पहाड़ों के ऊपर से ऐसे बड़े बड़े समंदर, फॉरेस्ट, प्लेन्स और लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ वाटर, समंदर के ऊपर से निकलते हैं तो बहुत सारी समस्या को सामना करते हैं। समटाइम्स सडन स्टॉर्म अराइजेज अराइज एंड ड्राइव देम आउट फॉर आउट ऑफ कोर्स, कई बार ऐसे तूफान आ जाते हैं जो उनको रास्ता भटका देते हैं, ठीक है। ऑफन दे आर ब्लोन राइट आउट टू सी एंड आर ड्रोन इन द वाइल्ड वेव्स। एट नाइट ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट एंड कन्फ्यूज द बर्ड्स, ब्राइट लाइट उनको कन्फ्यूज कर देती है, अट्रैक्ट करती है। दे कैन नॉट फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट, और अपनी फास्टेस्ट स्पीड से वो नहीं उड़ पाते हैं। चलिए देखते हैं इसके 10 नंबर का ये आने वाला है, ठीक है ना। बेहतरीन ढंग से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। वॉट इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ अ बर्ड्स लाइफ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, ये पहली लाइन आप हूबहू लिख दो, कोई समस्या नहीं है, पूरा 1 नंबर आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है। व्हेन डिड द बर्ड ट्रैवल एवरी ईयर, ठीक है, कब ट्रैवल करते हैं, तो लिखेंगे एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटम एंड अर्ली विंटर बर्ड ट्रैवल, ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे। ये इतना ही टाइम भी पूछा था, यहाँ तक अपना आंसर एकदम करेक्ट है, बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोला है, फ्रॉम विच रीजन द बर्ड्स ट्रैवल टू साउदर्न वार्मर लैंड्स, ठीक है ना, कौन से क्षेत्र से वो साउदर्न वार्मर लैंड्स जाते हैं, तो देखिए यहाँ से था अपना, ठीक है, फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन ऑफ एशिया, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं द बर्ड्स, यहाँ से लिख के लिख सकते हैं बर्ड्स ट्रेवल, यहाँ से, ठीक है, बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम, यहाँ से लगाकर हम यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है ना। ये इतना अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डिड द बर्ड्स रिटर्न अगेन, वापस वो कब लौटते हैं, तो वापस लौटते हैं, उनकी जर्नी है, दे मेक द रिटर्न जर्नी अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर, ये अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि वाई आर द बर्ड्स डिलेड, बर्ड्स हैं वो डिले क्यों होते हैं, तो 5वें का आंसर, बर्ड डिले होते हैं बैड वेदर के कारण, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमने अभी पढ़ा था, हाँ, दे फेस मैनी डेंजरस हार्डशिप और दे आर डिलेड बाय बैड वेदर, बस इतना आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। दे आर यहाँ पे टी बड़ा कर देंगे और आंसर लिख देंगे ये वाला, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। वॉट आर द डेंजर एंड हार्डशिप डिड द बर्ड फेस वाइल ट्रैवलिंग, क्या क्या हार्डशिप वो फेस करते हैं, तो ये लिखेंगे यहाँ से, वाइल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू एयर एंड हिल्स, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है ना। और कभी कभी समटाइम्स, तो ये भी आंसर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला बोला है, वॉट अट्रैक्ट एंड कन्फ्यूज द बर्ड्स एट नाइट, क्या चीज़ अट्रैक्ट और कन्फ्यूज कर देती है, तो ये लिख देंगे यहाँ पे, कन्फ्यूज द बर्ड्स, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा, ब्राइट लाइट करती है उनको कन्फ्यूज, ठीक है। व्हेन कैन द बर्ड्स नॉट फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट, कब नहीं उड़ पाते, जब दे अट्रैक्ट, तो ये सेम आंसर यहाँ आप लिख सकते हैं, बस यहाँ तक बढ़ा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट, लेट का हमने ऊपर पढ़ा अर्ली, ठीक है, EARLY अर्ली, ठीक है।
फिर है फाइंड द वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज, ठीक है, इसका अपोजिट चाहिए था, अर्ली लिख दिया लेट का, और वन वर्ड चाहिए वेरी मच डिसिप्लिन्ड ऑफ टाइम, तो उसके लिए वर्ड आया था अपने पंचुअल, ठीक है, ये पड़ा पंचुअल, ठीक है, ये लिख देंगे पंचुअल, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है अपने सेक्शन बी। सेक्शन बी में अपने को मिलेगा, आप जानते हैं कि आपको या तो एक लिखना है लेटर या फिर लिखना है आपको एक ईमेल, ठीक है। ईमेल और लेटर ये दोनों ही आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ईमेल यहाँ पे ये दे रखा है, ईमेल हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर, ठीक है ना। फिर आप एक लेटर भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ईमेल है या लेटर है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आपको वो ईमेल आपको तैयार कर लेने, ताकि उनसे बाहर कोई आपकी ईमेल आ नहीं सकता, चाहे इंपॉर्टेंट लेटर हो, चाहे पैराग्राफ हो, स्टोरी हो, सब कुछ, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन जो अपने रहने वाला है उसके अंदर आपको एक ईमेल और लेटर इन दोनों में से एक करना है, ठीक है। इसका आंसर हम अभी नीचे डिस्कस करने वाले हैं। फिर चौथे क्वेश्चन में अपने को मिलेगा प्रिपेयर स्पीच, जो एनुअल डे फंक्शन के ऊपर या तो स्पीच लिख दीजिए, नहीं तो आप हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग्स इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। ये 6 नंबर का रहने वाला है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कोई आपको एक करना पड़ेगा, ठीक है, एनुअल डे फंक्शन के बारे में या इस टॉपिक के बारे में। फिर 5वें नंबर पे जो अपना क्वेश्चन रहने वाला है उसमें हमको क्या करना है, स्टोरी, आउटलाइन दे रखी है, स्टोरी लिखनी है। यहाँ पे अपने ओल्ड फार्मर है जिसके 4 बेटे हैं, यूनियन स्ट्रेंथ वाली स्टोरी, या तो ये कर लीजिए, नहीं तो फिर डायलॉग राइटिंग है इसके और में, ठीक है, डायलॉग राइटिंग आनी चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्टोरी डायलॉग राइटिंग है सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे चौथे पांचवे के आंसर देखते हैं हम यहाँ पे, ये रहा। तो तीसरे में हमने ईमेल लिख दिया। ईमेल लिखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप जानते हो कि ईमेल आपका एक ही पन्ने पे आना चाहिए, कहने का मतलब आपकी इस एक बॉक्स बना देंगे सबसे पहले, ठीक है, उसी पेज पे आना चाहिए। अगले पेज पे आधा आधा मान लीजिए, आधा इस पन्ने पे आधा अगले पे कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टू लिखेंगे, ईमेल आईडी दे रखी तो वो लिख दीजिए, नहीं तो अपनी मर्जी से abc@gmail.com लिख सकते हैं। सी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, क्या होता है, कार्बन कॉपी, ठीक है ना, कार्बन कॉपी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपको खाली छोड़ देने होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था कि हाउ टू यूज कंप्यूटर्स, ये इस पे आपको लेक्चर के लिए बोलना था। तो फॉर अरेंजिंग अ लेक्चर ऑन हाउ टू यूज कंप्यूटर्स, इस प्रकार से लिख देंगे, सर और मैडम लिख देंगे। फिर अपने यहाँ पे हम इस प्रकार से इसकी लैंग्वेज बनाएंगे, ठीक है ना। मोस्ट क्या लिख देंगे, सर और मैडम, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल यूजेस कंप्यूटर बट शी और ही फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स इन इट्स यूज, that's why many of our school computers became faulty, ठीक है। therefore you are implored to arrange a lecture on how to use computers, it will help the students and the school, thanking you, yours obediently, नाम जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार अपने को ईमेल, ठीक है, लेटर भी लिख सकते थे आप। अब दूसरे में आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाए, या एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल आ जाए, या स्कूल फंक्शन आ जाए, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिए, our school prize distribution function took place on 26 January, the Republic Day. The function was held in the school hall. The prize were kept on a big table. There were for chairs for लिखना था यहाँ पे for the guest, ठीक है ना, यहाँ होगा for the guest. The school was white washed and decorated well. स्कूल को बहुत अच्छे ढंग से वाइट वॉश किया, कलर किया, फिर सजाया गया, कारपेट बिछाए गए फ्रॉम द गेट अप टू द हॉल, हॉल तक। चीफ गेस्ट आए फंक्शन में, सीएम ऑफ राजस्थान, देखिए चीफ मिनिस्टर साहब आ गए हैं। व्हेन ही केम ओवर स्कूल, गार्लैंडेड हिम, उनको माला पहनाई गई। ही वॉज वेलकम्ड बाय एनसीसी कैडेट्स, अ वेरी अट्रैक्टिव बट शॉर्ट कल्चर प्रोग्राम वॉज डिस्प्लेड, छोटा सा लेकिन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। मैनी पोएम्स एंड पेट्रियोट सॉन्ग्स वर संग। चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस, आई गॉट प्राइज फॉर बॉक्सिंग, मुझे बॉक्सिंग के लिए प्राइज मिला। एट द एंड ऑफ द फंक्शन द चीफ गेस्ट स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द बोले। द प्रिंसिपल थैंक द चीफ गेस्ट एंड फंक्शन वॉज ओवर, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो थी अपनी स्टोरी ओल्ड फार्मर एंड हिज फोर सन्स वाली, ठीक है ना। तो स्टोरी हम कर सकते हैं, नहीं डायलॉग राइटिंग, तो स्टोरी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। ओल्ड फार्मर एंड हिज फोर सन्स, इसकी मोरल यूनियन इज स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है ना।
और स्टोरी आपने पढ़ रखी है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, अपने नेक्स्ट जो सेक्शन सी है उसको देखते हैं अब। ठीक है, सेक्शन बी हो गया, अब सेक्शन सी, यहाँ से ग्रामर के जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं उनको। ठीक है, तो देखिए पहला है कि व्हाट इज टाइम डैश योर वॉच। तो ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे इन योर वॉच कर देते हैं, ये इनकरेक्ट होगा, ध्यान रखना। बाय योर वॉच, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। सी वॉज हेल्प्ड मी, सी वॉज हेल्प्ड बाय मी, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हेल्प्ड बाय मी ये पैसिव का सेंटेंस है, उसकी मेरे द्वारा मदद की गई इस प्रकार से, ठीक है ना। टीयर्स रोल्ड डाउन डैश हिज चेक्स, तो क्योंकि ये अलग होने का भाव है, टीयर्स हैं आंखों से अलग हो रहे हैं, फ्रॉम आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा, टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, जिसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। वी ऑलवेज लाइक पीपल डैश स्पीक द ट्रुथ, तो विच आता है नॉन लिविंग के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हु हो जाएगा, WHO हु, उसके तुरंत बाद वर्ब आती है जो कि आई हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे हु, ठीक है। नेक्स्ट है, कैन यू टेल डैश पेन दिस इज, क्या बता सकते हो ये पेन किसका है, तो ये किसका मतलब किसी आदमी का है, तो विच आ नहीं सकता, वूज, तो WHOSE वूज पेन दिस इज, ठीक है ना, वूज आएगा। तो पहले में लिख देंगे हु, दूसरे में लिख देंगे वूज, ठीक है। फिर है यूज प्रॉपर डिटरमाइनर्स, तो डिटरमाइनर्स, अच्छा ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। डैश रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे रिच है, ये एक क्या है, रिच मतलब जितने भी रिच कम्युनिटी के लोग हैं उन सब के लिए आया, किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं आया, तो यहाँ पे द आएगा, ठीक है ना। द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। आई डैश लव एंड रिस्पेक्ट हर, मैं उससे प्यार और आदर दोनों करता हूँ, तो बोथ, यहाँ पे बोथ करेक्ट होगा, क्या लिखेंगे, BOTH बोथ। आई बोथ लव एंड रेस्पेक्ट हर, ठीक है, ऑल नहीं होगा, ठीक है। ही इज डैश बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले द अपने आर्टिकल आने वाला है, ठीक है, तो द यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, टेंसेस के जो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं उनको देखते हैं। ही डैश ईयर यस्टरडे, यस्टरडे आते ही आपको कुछ नहीं सोचना, सेकंड फॉर्म भर देनी है, केम, ठीक है। द सन डैश इन द ईस्ट, सन जो है ईस्ट में निकलता है, तो यूनिवर्सल फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य है। द सन सिंगुलर है, तो राइजेज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, राइजेज। यू मस्ट डैश फूड फॉर द गेस्ट, तो तुम्हें फॉर द गेस्ट, यहाँ पे फॉर और द गेस्ट, गेस्ट के लिए भोजन तुम्हें बनाना चाहिए, यहाँ पे मस्ट आ रखा है, मॉडल आ रखा है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने कुक। वी डैश इट टुमारो, हम इसे टुमारो, अब टुमारो आ गया, फ्यूचर सिंपल टेंस है, ठीक है ना, तो यहाँ विल डू करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं अपने डी सेक्शन में, ये जो है अपने एवरी चाइल्ड इज बोर्न, ये अपने अब्दुल कलाम वाला जो चैप्टर है उनसे लिया गया, माय चाइल्डहुड से, ठीक है। तो पढ़ा हुआ सबके हैं, ठीक है, तो इसको चैप्टर में पढ़ रखा है, तो इसके सीधे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाय वूम इज एवरी चाइल्ड ट्रेंड, किसके द्वारा हर बच्चे को ट्रेंड किया जाता है, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे आया सर्टेन वेज, क्या लिखा है, ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, एवरी चाइल्ड वॉज ट्रेंड बाय, एवरी चाइल्ड इज लिख दो यहाँ पे, और फिर लिख दो ट्रेंड बाय, यहाँ पे रुकिएगा, एवरी चाइल्ड इज यहाँ बीच में लिखिए, ट्रेंड फिर लिखिए बाय, और यहाँ लिख देंगे बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, ये बाय नहीं लिखेंगे, ये लिख देंगे सीधा बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, एकदम करेक्ट आंसर है। लंबा चौड़ा यहाँ 2 लाइनें लिखोगे तो मार्क्स काटा जा सकता है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिए, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला है, व्हाट डिड कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर, पहले ऊपर देखिए, इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, फादर से उनको क्या मिला, तो देखिए आई, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से अपने आंसर हो जाएगा, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, तो यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा, माई फादर से क्या मिला उन्हें, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। और क्या लिखा नेक्स्ट, मदर से, तो फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, ठीक है ना, ये यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने, हाउ मैनी क्लोज फ्रेंड्स डिड कलाम हैव, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ आंसर, हम जानते हैं कितने फ्रेंड्स है, 3, तो लिखेंगे द, यहाँ लिखेंगे कलाम हैव 3 क्लोज फ्रेंड्स, 3, यहाँ पे 3 ऐसे नहीं लिख के ऐसे स्पेलिंग लिख देंगे, ठीक है ना, 3 क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये लिख देंगे। अगला है, वूज सन वॉज रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री किसके बेटे थे, तो लिखेंगे
द लक्ष्मण शास्त्री द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, ठीक है ना, ये अपने आंसर हो जाएगा, ठीक है, रामानंद शास्त्री, ठीक है, लिख देंगे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, यहाँ से इतना आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है अपने फाइंड द अपोजिट फ्रॉम द पैसेज ओपन, ओपन का क्लोज, CLOSE क्लोज, ठीक है। फिर फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ वर्ड सिबलिंग, सिबलिंग किसका सिनोनिम है, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रदर और सिस्टर, ठीक है ना, ब्रदर और सिस्टर। अगला देखते हैं अपने फाइंड द वर्ड, वन वर्ड ढूंढना है इस पैसेज में से ही, पावर टू एनफोर्स ओबीडियंस, तो इसके लिए हो जाएगा अपने अथॉरिटी, क्या हो जाएगा अथॉरिटी। और अगला है पर्सन हु ट्रेवल टू सैक्रेड प्लेसेस, जो पवित्र जगहों पे जाते हैं वो होते हैं पिलग्रिमेज, ठीक है। और अथॉरिटी हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था, यहाँ मिल जाएगा आपको। हमेशा ये क्वेश्चन होते हैं, ये पैसेज में से ही करने होते हैं आपको, ठीक है ना, कहीं और मन से नहीं लिखना होता है। तो अथॉरिटी हो जाएगा पहले में और दूसरे में लिख देंगे पिलग्रिमेज, ठीक है ना, पिलग्रिमेज यानी जो तीर्थ यात्री होते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, अब 11 नंबर पे क्वेश्चन होगा, यहाँ से अपने बुक के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या बोला है कि हाउ इज सेनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा अपने दो दो नंबर के, यहाँ पे any 3, कोई 3 क्वेश्चन करने अपने, कोई 4 दे रखे हैं, कोई 3 करने। तो ये देखिए इन सभी के आंसर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और फिर बोला है 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन से लिए थे डॉक्टर साहब ने, नेम 5 काइंड ऑफ फ्लूट काठमांडू चैप्टर से, और व्हाट इज जिराट्स प्रोफेशन क्या था ये बताना है, ठीक है। ये अपने 11वां हो गया। 12वें में 5 नंबर का एक क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, चाहे आप कीजिए का करेक्ट स्केच या पेंट अ वर्ड पिक्चर लिखो, चाहे आप प्रूव द कलाम साइंस टीचर वाज ए सोशल रिबेल, इसके बारे में माई चाइल्डहुड से, ठीक है। उसके बाद में अपने 13वां क्वेश्चन जो आने वाला है 40 शब्दों में उत्तर देना है, यहाँ भी आपको 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ से आपको 3 नंबर का, फिर आपके पोइम जो आएगी उससे करना 13वें में, चाहे इन दोनों में से कोई भी एक अपने को लिखना है। फिर पोइम जो स्टेंजा आएगा उनमें से स्टेंजा पढ़ के आंसर देने, स्टेंजा भी 2 होंगे, चाहे ऊपर वाले में ये 2 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, नहीं तो ये नीचे वाले में इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। फिर 15वें नंबर पे जो क्वेश्चन आने वाला ना, उसमें आपको बोला है कि ये पोइम्स के क्वेश्चन है, इनमें से 3 में से कोई 2 आपको करने हैं, और 4 नंबर का ये रहने वाला है आपके, ठीक है। फिर आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का, पोइम की थीम आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। चाहे आप द रोड नॉट टेकन इसकी लिखिए, या अ स्लम्बर डिड सेल माई स्पिरिट, डिड माई स्पिरिट सील, ये वाले थीम इसकी लिखिए, कोई भी एक पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। तो ये आपको तैयार कर लेनी, अभी आंसर यहाँ नीचे पड़े हैं, सब बात करेंगे, ठीक है ना। फिर 17वां जो अपने 5 नंबर का उस सेकंड बुक से आने वाला है, करेक्टर स्केच बोलो या क्वालिटी बोलो किसकी, ईश्वरन की, या सू एक अच्छी फ्रेंड थी उसके बारे में, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे अपनी बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। फिर 18वें में अपने को 3 क्वेश्चन दे रखे, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में से कोई अपने को 2 करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। और 19वें में आपको 4 MCQs मिलने वाले हैं, ये आप जानते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जैसे द लॉस्ट चाइल्ड इज अ स्टोरी रिटन बाय, ये स्टोरी किसने लिखी है, तो मुल्क राज आनंद ने लिखी है, तो हो जाएगा अपना सी ऑप्शन करेक्ट। हाउ मच डिड ग्रैंडफादर पे एज टोटोस फेयर, टोटो को खरीदा 5 में था, बेचा आपके 3 में था, और इसका किराया भी लिया था, वो 3 रुपये भाड़ा लगा था, ठीक है ना। वॉट वॉज सरगेई, ये सरगेई नाम का आदमी है, वो क्या है, तो एन एडवोकेट, वो क्या एक वकील है, ठीक है, जो लेस्कोव की मदद करता है, ठीक है ना। द स्टेच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस हैड 2 ब्राइट सफायर्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अपने जो क्वेश्चन आंसर है ना 11 से, उनके आंसर्स देखते हैं, ठीक है। 11 में पहला सेनाई का अंतर पूछा था हमसे, तो सेनाई हैज़ अ बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी, इट इज़ अ ट्रेडिशनल नेचुरल होलो स्टेम पाइप विद होल्स ऑन इट्स बॉडी एंड इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, ठीक है। फिर है जो अपने बोला है कि फ्लूट के 5 काइंड, वो कौन सी है, तीसरा था 11th में तीसरा, ठीक है। तो द रीड नेह, द जापानीज शाकुहची, द डीप बांसुरी, द ब्रिदी फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका, और द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट, ये थी, ठीक है। उसमें 11 में अपना चौथा क्वेश्चन था कि जेरेड कौन था, तो इन द प्ले इफ आई वर यू, जेरेड इज ए ड्रामेस्टिक और प्ले राइट, एक प्ले राइट है, ड्रामा करने वाला व्यक्ति है, ड्रामा लिखता है, ठीक है। और सेवरल पार्ट्स ऑफ द प्ले विच सपोर्टेड दिस, और कई हिस्सों में ऐसा लगता है कि वो ऐसा है, कैसे, उसने कई बार बोला था कि दिस इज ऑल वेरी मेलो ड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, उसने कहा था कि ये ड्रामा में ऐसा लगता है क्योंकि वो ड्रामा से रिलेटेड है ना, इसलिए।
फिर केजिया के बारे में ये 12वां सवाल जो 5 नंबर का आने वाला है केजिया के बारे में, ठीक है ना। तो वो लिटिल गर्ल है हु इज इन ओ ऑफ हर फादर लाइक एन अदर गर्ल्स, सी वॉज अ सॉफ्ट अफेक्शनेट सेंसिटिव एंड इमोशनल गर्ल, ठीक है। द लिटिल गर्ल केजिया वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हर फादर एंड अवॉइडेड हिम एज मच एज सी कुड, वो अपने पापा से थोड़ी डरती है इसलिए बचने की कोशिश करती है, और वो स्टेटर करती है जब भी अपने पापा से बात करती है। सी टूक अ ग्रेट शाई ऑफ रिलीफ वेन एवर ही लेफ्ट फॉर वर्क, सी फील्स अ स्ट्रॉन्ग नीड टू कनेक्शन विद हिम, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला 13वां क्वेश्चन था कि संतोष कंसर्न है किसके एनवायरनमेंट के प्रति, तो हम जानते हैं संतोष वॉज फेरवेंट, फेरवेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना, और एनवायरमेंटलिस्ट, हर कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 केजी गार्बेज फ्रॉम द हिमालय, हिमालय से इतना कचरा वो लेके आई है, ठीक है ना। अगला था कि अवे अवे जो अपने पोइम में रिपीट हुआ है 2 बार, उसका क्या मतलब है, तो रिपीटेड ट्वाइस इन फ्रेज अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड टू एम्फेसाइज द सेंस ऑफ डिस्टेंस एंड रिमोटनेस, ये दूरी और एकांत को दिखाता है, और क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्गर फीलिंग ऑफ बीइंग फार अवे इन अ डिस्टेंट एंड आइसोलेटेड प्लेस, ठीक है ना, जो एकांत को दिखाने के लिए आया है। अगला जो है अपने इन द नॉर्थ लैंड पीपल कांट स्लीप, वहाँ पे जो अपने क्वेश्चन पूछा था उसमें कांट स्लीप थ्रू द विंटर नाइट्स बिकॉज द नाइट्स आर एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड कोल्ड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्लीप फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ड्यू टू द हार्श कंडीशन, एसेंशियली लॉन्ग एंड फ्रिजिड नाइट्स डिसरप्ट देयर स्लीप साइकिल, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थितियों के कारण वहाँ पे सो नहीं पाते हैं। 15वां क्वेश्चन था जिसमें अपने पोएम के बारे में पूछा था हमसे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि विंड सुब्रमण्यम भारती जो मैसेज दे रहे हैं, वी शुड फेस लाइफ चैलेंजेस विद करेज एंड रेजिलियंस, हमें दृढ़ निश्चय और साहस के साथ अपने जो जीवन में कठिनाई आती है उनको सामना करना चाहिए। द पोएम इनक्रेजेस अस टू सी डिफिकल्टीज एज अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, जो मुसीबतें आती हैं उनको अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए, ठीक है। अगला था आपने इन द पोएम किलिंग ऑन अ ट्री बाय गिव पटेल, ट्री पेड़ कैसे उगता है, तो उसका आंसर लिखेंगे ग्रो ऑफ इट्स फुल साइज बाय अब्जॉर्बिंग सनलाइट वाटर एंड एयर फ्रॉम द अर्थ फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक वो सूर्य का प्रकाश पानी और हवा लेकर पृथ्वी पर बड़ा होता है। ट्री स्लोली ग्रो आउट ऑफ अर्थ एंड स्प्राउट लीव्स, और फिर अपने शाखाएं और फैलाने लगता है। 16वें अपने को क्वेश्चन पूछा था कि एक बार 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर 16 में था कि रूड नॉट टेकन, इसका आपको बताना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इन दोनों में से कोई एक, तो हमने ये करा है, ठीक है ना। फिर 17वां क्वेश्चन है, इनमें से भी एक करना, और 18वां, ठीक है ना। फिर देखिए किस प्रकार से अपने रोड नॉट टेकन में क्या बोला गया है कि द पोएम इज अबाउट स्पीकर हु कम्स टू अ फोर्क इन द रोड मस्ट choose which path to take. The title suggests that the speaker is reflecting on the path he couldn't, आगे देखेंगे कि द वन दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड, इट रिप्रेजेंट्स द आइडिया ऑफ मेकिंग चॉइस इन लाइफ एंड द कॉन्सिक्वेंसेज दैट कम विद दैम, कहते हैं कि यहाँ पे पोइट को 2 रास्ते चुनने होते हैं, इसमें वो रास्ता चुना गया जो कि लेस ट्रेवल्ड था, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने पोइम की थीम लिखनी है। फिर 17वें क्वेश्चन में ईश्वरन जो स्टोरी टेलर है उनके बारे में हमसे पूछा कि किस प्रकार से वो इसके अंदर इमेजिनेशन करता है और क्या है उसका कैरेक्टर स्केच पूछा है। Iswaran from the short story Iswaran, the storyteller is considered a skilled storyteller due to his vivid imagination, ability to create suspense and dramatic delivery, ठीक है। ईश्वरन के पास ऐसी क्वालिटी थी कि विविड इमेजिनेशन, बहुत ही अलग प्रकार की उसकी कल्पना थी, एबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस करने का उसका हुनर, और डिलीवर करने का मतलब जो वो बात पता था काफ़ी अंदाज अलग होता था। यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज उसको अलग लैंग्वेज का यूज़ करना, एंड द वे ही कैन ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी इवेंट्स इनटू अ थ्रिलिंग नरेटिव्स, और एक साधारण सी चीज़ को थ्रिलिंग नरेटिव करता था, मतलब बहुत ही अलग ढंग से बता देता था। ऑफन incorporating elements of horror and adventure, all while keeping his audience captivated and engaged, वो जिसको भी सुना था उसकी ऑडियंस उसको मतलब सुनने वाला सुनता ही रह जाता, व्यस्त रहता। 18वां क्वेश्चन है अपने
जिसमें बच्चे को मेले के अंदर क्या क्या चीज़ें वो चाहिए होती हैं, अट्रैक्ट करती है। तो इन द फेयर द typically wants things like colorful balloon, different kind of sweets, toys from the toy shop, garlands, and the opportunity to ride exciting rides like a roundabout. After getting attracted to the vibrant sights and sounds of the fair, ठीक है, ये हो जाएगा। और लास्ट में बेयरमन की मास्टरपीस क्या थी वो पूछा है, क्योंकि 18 में आपको 2 ही क्वेश्चन करने थे, तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ कर रहे हैं। द लास्ट लीफ बेयरमन्स मास्टरपीस इज द पेंटिंग ऑफ एन आइवी लीफ दैट इज पेंटेड ऑन द वॉल, जो कि वॉल पे बनी हुई थी। सू कॉल्ड इट इज his masterpiece because it was so realistic that no one could tell if it was real or painted। जो आइवी लीफ उसको कोई भी देख के नहीं कह सकता था कि ये पेंटेड है या रियल है, ठीक है ना। तो ये अपने पूरा पेपर का सल्यूशन है, बेहतरीन ढंग से इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो सब्जेक्ट है उन सभी के पेपर्स आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।